आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डेटिव बॉन्ड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेटिव बॉन्ड होता क्या है। ए डेटिव बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स व्हेन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डोनेटेड बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। मतलब आमतौर पर जो कोवलेंट बॉन्ड है ना उसमें दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, लेकिन डेटिव बॉन्ड के केस में सिर्फ एक एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है जबकि दूसरा सिर्फ लेता है। जैसे कि कोई शख्स दो लोगों के लिए खाना ले आए लेकिन दूसरा कुछ ना दे, सिर्फ वो खाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी एग्जाम्पल क्या है। इसके लिए हम वाटर और प्रोटॉन के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। वाटर का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होता है। हाइड्रोजन एक प्रोटॉन है और इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मतलब इसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। वाटर के पास 2 कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं और इसमें ऑक्सीजन एटम पर 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है जबकि हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। लिहाजा जो ऑक्सीजन है अपने ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है और इसके नतीजे में हमारे पास डेटिव बॉन्ड बनता है। इसलिए ये एग्जाम्पल है हमारे पास डेटिव बॉन्ड की, इसमें क्योंकि इसमें सिर्फ एक जो एटम है वो लोन पेयर को डोनेट कर रहा है जबकि दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है। अब हम डेटिव बॉन्ड को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी ऑक्सीजन और कार्बन एटम्स के दरमियान एक डेटिव बॉन्ड होता है। लिहाजा ऑक्सीजन अपने 2 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन एटम के साथ शेयर करती है ताकि एक नॉर्मल डबल कोवलेंट बॉन्ड बना सके। ताहम कार्बन की वैलेंसी इन बॉन्ड से मुकम्मल नहीं होती, उसे अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए एक और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। मतलब ये कि कार्बन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन ज़रूरी होते हैं ताकि वो अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर सके, लेकिन अभी भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसा ऑक्सीजन एटम अपने लोन पेयर में से एक को कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए देता है जो कि डेटिव बॉन्ड होता है। नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल का देखें तो जो उस वक्त बनता है जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन एटम के साथ यानी कि एक फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है। मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है ताकि एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बना सके उस फ्री रेडिकल के साथ। लिहाजा जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास 3 बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि एक डबल बॉन्ड होता है एक साइड पर और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है दूसरी साइड पर। अब वो ऑक्सीजन का एटम जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो एटम जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है।